हे फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आज बहुत दिनों के बाद में मैंने प्रॉपर ब्लॉग बनाया है और शेयर कर रही हूँ। और इधर ना आज अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और जब जल्दी जाग जाते हैं ना तो घर के सारे काम समय पे हो जाते हैं। और जल्दी जागने के पता है क्या क्या बेनिफिट रहते हैं। आज मैं जल्दी जाग गई थी तो देखिए बेटे का जल्दी तो मोस्टली जाग जाती हूँ, लेकिन जिस दिन छुट्टी वगैरह होती है ना, हॉलीडे वगैरह होता है, उस दिन थोड़ा सा लेजी हो जाती हूँ, क्योंकि ये लगता है कि चलो भाई एक दिन का टाइम मिला है तो चलो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मतलब पूरे दिन का काम शेड्यूल बना लिया जाए। तो थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। तो आज ना बच्चे का स्कूल था तो बेटे को मॉर्निंग में जागे, फिर फटाफट से सारी काम किए और बेटे को स्कूल भेज दिया, टिफिन वगैरह बनाया। उसके बाद में मैं वॉकिंग पे चली गई थी। वॉकिंग से आने के बाद में अब मेरे काम शुरू हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जब बच्चे को स्कूल भेजना होता है ना, टिफिन वगैरह बनाना होता है, तो आप सोचो कि और काम एक साथ निपटा लो तो नहीं निपटा सकते हैं। तो मैंने फिर आज वॉकिंग करके आने के बाद में ही अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की हुई है। तो फटाफट से झाड़ू वगैरह निकाल ले रही हूँ। और हाँ, हॉल वगैरह की तरफ की झाड़ू पहले ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे का टिफिन वगैरह बनाते हैं या रसोई में किचन में कोई भी काम करते हैं मॉर्निंग में, तो सबसे पहले मैं झाड़ू उधर की निकाल लेती हूँ। वैसे बाहर का भी सब कर लेती थी, लेकिन आज ना मैंने कहा चलो मुझे वीडियो शूट करना ही है तो अब इधर करे, फिर मैं बाद में भी करूँ। तो थोड़ा धुलाई वगैरह भी करनी थी कायदे से, और गमलों वगैरह में भी पानी लगाना था, तो मैंने कहा चलो बाद में ही वीडियो शूट कर लेते हैं। तो आज जल्दी जागने से मेरा ये बेनिफिट हुआ ना कि धुलाई, सफाई, डस्टिंग, क्लीनिंग सारे काम मेरे हो गए एक साथ, और टाइम से सारे काम करके निपट गए। और टाइम से मैंने पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया था, क्योंकि ऐसे ना फिर बहुत ज़्यादा लेट पे लेट हो जाता था। तो हर चीज़ देखिए टाइम पे डिपेंड करती है और आपकी जो क्षमता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कभी कभी तबीयत भी अनबन रहती है। तो सब चीज़ें देखिए अपने अकॉर्डिंग मैनेज होती हैं। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू वगैरह तो मैंने निकाल ली थी हॉल की, और रूम की केबल बची हुई है तो उससे पहले मैं बाहर आ गई थी। एक्चुअली क्या होता है ना कि बाहर का जो मेरा जो गेट है ना, तो उससे आर पार दिखता है, तो उससे प्रॉब्लम ये रहती है कि मेरे जो काम क्लीनिंग के बाहर वाले होते हैं ना, तो वो लेट हो जाते हैं, तो लोगों का निकलना चालू हो जाता है। तो थोड़ी सी खुद में मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मैंने कहा चलो अंदर वाला काम तो कोई भी नहीं देखेगा, किसी भी फटाफट से कर लूंगी थोड़ी देर में, पर ये बाहर वाला काम निपटा देती हूँ, वरना ये लेट पे लेट हो जाएगा। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है, क्योंकि मैं 7 बजे वॉकिंग पे जाती हूँ, 8 बजे लौट के आती हूँ पूरा 1 घंटे के लिए। और हाँ, आप लोगों को ये भी मैं बता दूंगी कि ये जो वीडियो क्लिप है ना, ये काफ़ी टाइम की मेरी बनाई हुई है, तो मैं इसको ना एडिट नहीं कर पा रही थी। और अभी के टाइम पे थोड़ा सा दिवाली का भी त्यौहार का साफ सफाई का काम लगा हुआ है, नवरात्र वगैरह पूरे हुए हैं, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो मैंने कहा चलो आज मैं ये वाली वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ना, बाहर का सारा काम करके आ गई हूँ, धुलाई, सफाई, क्लीनिंग सब कराई हूँ बाहर की। अब अंदर ये 2 रूम का करना है, क्योंकि हॉल की मैं पहले ही झाड़ू वगैरह निकाल चुकी थी। तो यहाँ पर बेड पे थोड़े बहुत कपड़े और बच्चे की बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी, क्योंकि जब वो अपना बैग लगाता है ना, तो जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं उनको बेड पे ही निकाल देता है। अब बच्चे इसी बात के बच्चे होते हैं, कभी कभी जगह पे रख भी देता है और कभी कभी इधर उधर रख देता है। तो फिर मैं सारा अरेंज कर लेती हूँ। और बच्चे को ये भी पता रहता है ना कि अभी मम्मी सारी क्लीनिंग वगैरह करेंगी, सारे काम करेंगी, तो फिर मेरा भी बुक वगैरह का सारा अरेंज करके रख देंगी। तो बस यही दोनों कमरे रह गए थे, और बेडशीट वगैरह उतारी थी, क्योंकि आज मशीन वगैरह भी लगानी है। तो मैंने कहा चलो जब मशीन लगाती हूँ ना, तो बेडशीट वगैरह सब निकाल लेती हूँ। और मशीन का भी मेरा एक शेड्यूल रहता है कि मैं मशीन ऐसे डेली डेली नहीं लगाती हूँ। हाथ वाले कपड़े जो रहते हैं ना हल्के फुल्के, वो वॉश कर लेती हूँ। बाकी बेडशीट और जीन्स वगैरह रहती है ना, तो वो थोड़ा सा हाथों से वॉश करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं फिर मशीन वगैरह का यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा हार्डली मंथ में 5 या 6 डेज लगाती होंगी, वरना नहीं, बहुत ही कम मशीन का यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है जितना मेरा हाथ पैर चलते रहे, जितना मैं अपने शरीर से काम कर सकती हूँ, उतना ही मैं फिट रहूंगी और ठीक रहूंगी। वरना जरा सा भी ना ढील डाल दीजिए, आलस कर लीजिए, तो फिर
वो चीज़, वो हैबिट छूट जाती है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से डस्टिंग वगैरह करती जा रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये जाल लगा हुआ है ना, जाली, तो इसमें भी ना मिट्टी वगैरह हर दूसरे तीसरे दिन इसको साफ करिए और ढेर सारी मिट्टी बैठ जाती है। तो ये वाला जो काम रहता है, ये एक दिन छोड़ एक दिन इसको डेली करना रहता है, और ज़्यादा दिन को छोड़ दो ना तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। साथ ही साथ दरवाजे वगैरह की भी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, और जहाँ तक ऊपर मेरा हाथ जा रहा है वहाँ तक क्लीनिंग कर लूँगी। सोचा कि चलो स्टूल वगैरह रख के कर लूँ, लेकिन फिर ये ना मैं सप्ताह में एक बार ये वाले काम कर देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना चढ़ने उतरने में भी बहुत डर लगता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ना मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो वो भी अपना काम कर रही है और मैं भी अपना काम कर ले रही हूँ फटाफट से। और अभी इन दिनों मेरी थोड़ी सी तबीयत दिक्कत कर रही थी, मतलब मुझे बैक बोन्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा था, रीढ़ की हड्डी वगैरह में। तो मैंने 1 महीने के लिए हाउस हेल्पर से ही कह दिया था कि पोछा वगैरह तुम देख लेना, और बाकी मैं जो झाड़ू वगैरह निकाल देती थी, बाकी बर्तन वगैरह तो वही वॉश करती है, लेकिन पोछा भी 1 महीने के लिए मैंने उसी से करा लिया था। तो देखिए पूरा घर नीट एंड क्लीन हो चुका है, और इसके बाद में यहाँ पर मशीन वगैरह लगा दूंगी। और आज थोड़ा सा ज़्यादा ही काम मैंने समेट लिया अपना। और कभी कभी ऐसा रहता है कि जब मुझे ना थोड़ा सा वॉकिंग पे नहीं जाती हूँ, या कभी कभी ये भी हो जाता है कि मोबाइल वगैरह लेके बैठ जाती हूँ ना, फिर तो आप लोग जानते ही हैं, मोबाइल लेके बैठ जाओ तो सारे काम जहाँ के तहाँ, और इतना ज़्यादा शेड्यूल लेट होता चला जाता है कि मैं क्या बताऊं। और ये वाली जो गंदी आदत है ना मोबाइल की, बहुत बुरी आदत है ये। और ये गंदी आदत ही है क्योंकि हम लोग ना सुबह से अगर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं तो पूरा दिन हम लोगों का लेट हो जाता है और चौपट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मशीन में मैंने कपड़े जो मशीन में वॉश करने हैं मशीन में मैंने लगा दिए हैं, और जो हाथों में वॉश करने हाथों से उन्हें अलग कर लिया है। और सारे कपड़े भिगोने के बाद में फिर मैं बेसिंग वगैरह क्लीन करूंगी, क्योंकि और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बेसिंग क्लीनिंग का काम है ना, तो ये भी मैं एक दिन छोड़ एक दिन करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना अचानक से ही इनको भी जाना होता है, और बेटे का तो देखिए रहता ही रहता है। और थोड़ा सा ना काम भी मैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग और अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही करती हूँ, क्योंकि एक चीज़ ये भी रहती है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा काम लगातार करते रहिए तो उससे अपने शरीर को थकाना होता है, और शरीर को थकाने का मतलब कि बीमारी बढ़ानी होती है। तो मेरा एक मतलब ये फिक्स शेड्यूल रहता है कि एक दिन छोड़ एक दिन ये डस्टिंग क्लीनिंग ये सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं अपना डेली का शेड्यूल बनाती हूँ, जिससे मुझको भी दिक्कत ना हो और टाइम भी बर्बाद ना हो, और मेरे घर के सारे काम प्रॉपर होते रहें, और ना ही गंदगी इकट्ठी हो पाए, क्लीनिंग भी होती रहे। तो कुछ शेड्यूल ऐसे रहते हैं ना जिनको हमें मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, वरना करने को आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन उसके बाद जब बॉडी थक जाती है ना, तो उसके फिर रेस्ट करने के बाद में हिम्मत नहीं पड़ती है कुछ भी करने की। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ भी, मेरा भी यही है, दिन में एक बार अगर रेस्ट करने बैठ जाते हैं ना तो शाम के लिए इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं कि हिम्मत नहीं होती है काम करने की। तो यहाँ पर देखिए बेसिंग वगैरह क्लीन कर लिया है, और मशीन में कपड़े लगा दिए हैं वॉश होने के लिए। अभी फिलहाल कपड़े उसमें भीग रहे हैं, क्योंकि कपड़े जब अच्छे से भीग जाते हैं ना तो उसके बाद में बहुत अच्छे क्लीन होते हैं। तो इसी तरह से मैं अपना डेली का शेड्यूल और अपने घर के सारे काम मैनेज करती हूँ। बेसिंग को क्लीन करने के बाद मैं चली गई थी सावर लेने, और बस आई पूजा पाठ की, किचन में आ गई। और अभी जो टाइम हो रहा है ना 8:30 का हो रहा है, 8:30 बजे मैंने सावर वगैरह लेके आ गई थी, पूजा पाठ करी, और अब बज रहे हैं 9 जब मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि पूजा पाठ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और मैं बना रही हूँ जीरा आलू फ्राई। और ये देखिए जब मैं ना बच्चे का जो टिफिन बनाती हूँ, ये भी बहुत ही रेयरली होता है कि जो उसके टिफिन के लिए बनाया है तो वही हम लोग ब्रेकफास्ट कर लें। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए जो टिफिन होता है ना बच्चे का, वो 5:30 बजे से बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि वो 6:40 पे घर छोड़ देता है, चला जाता है। तो फिर मुझे ये लगता है कि देखिए 9 साढ़े 9 बजे या 10 बजे आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो 5 बजे जो लंच बनाते हैं ना बच्चे के टिफिन के लिए, तो वो मुझे फिर ठीक नहीं लगता है। और एक खाने का ही काम ऐसा होता है जो मेरा फेवरेट है और जिसको मैं बहुत ही लगन के साथ करती हूँ। बाकी सारे काम शायद ही मैं छोड़ भी दूं, पर
कुकिंग करना मेरी हॉबी है, मुझे बहुत पसंद है अपने रसोई के सारे काम करना। तो इसमें ना मैं अपने परिवार की, अपने हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि देखिए खाना वगैरह ऐसा होता है ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन। तो हर चीज़ में अच्छे से अपना मैनेज कर लेती हूँ। तो आज देखिए ये भी एक मेरा वो रहता है कि बहुत ही रेयर वाला टाइम होता है जब प्रॉपर 9:30 बजे या 10 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी हो जाता है। तो आज मेरे सारे काम बहुत अच्छे से समय पर हो गए थे, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ में ये वाला वीडियो भी शेयर कर देते हैं। और अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है मेरे साथ में, जिसकी वजह से मेरे प्रॉपर वीडियो में शूट नहीं कर पा रही हूँ, और जो शूट कर रही हूँ तो वो ब्लॉगिंग है। तो देखती हूँ कैसे क्या कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। तो यहाँ पर देखिए जीरा आलू फ्राई बना लिया है मैंने, और यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे भी सेक रहे हैं। और ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। लंच में आज मैं बना लूँगी दाल चावल, लेकिन दाल चावल या लंच का कोई भी रूटीन शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी भी मैंने ना बहुत ही हड़बड़ में वॉइस ओवर दी हुई है, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। बस मैंने फटाफट से इस वीडियो को अपलोड करने के लिए पूरी अपनी एफर्ट्स लगा दिए हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो ये लीजिए जीरा आलू फ्राई पराठे, ये तो हर किसी के फेवरेट होते हैं, शायद ही ऐसा कोई हो जिसे ना पसंद हो। तो राधे राधे, जय माता दी।